प्रणाम, नमस्कार। मैं त्रिभुवन चौहान और अभी केदारनाथ में हूं मैं। और एक बड़ी चीज जिसको हर कोई मुद्दा बनाता है कि भैया खच्चर वाले जो है वो बड़ा बुरा कर रहे हैं। आज मैं इन्हीं के बीच में आया हूं और थोड़ा सा बता दूं, मैं अगर इकोनॉमिकली बताऊं तो 5 करोड़ रुपए तकरीबन का प्रतिदिन का काम करते हैं ये घोड़े खच्चर वाले। बहुत सारी मिथ भी है, बहुत सारी कहानियां भी हैं, उन पर चलेंगे। पर पहले देखिएगा, ये खच्चर जो नीचे से आता है इसमें एक परमानेंट जीपीएस इंसर्ट किया हुआ है इसकी बॉडी में अंदर, और साथ के साथ इसकी एक चिप लगा रखी है जो इसका नंबर प्लेट टाइप आप समझ सकते हैं, और एक कान में लगा रखा है जिससे पता चलता है भैया इसका स्वामी कौन है। ये तो बेसिक सी चीजें हो गई। अब बात करते हैं, लोग जो बात करते हैं कि भैया खच्चर और खच्चर वालों पर, या खच्चर वाले बहुत ज्यादा इन पर क्या करते हैं, इनकी बुराई करते हैं या इनको मारते हैं, इनको तमाम चीजें करते हैं, उस पर भी आएंगे। उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, हम घर में अगर गाय पाल रहे हैं तो हमारा मकसद होता है दूध का होना। भैंस पालते हैं तो लगता है कि दूध पिएंगे, बैल अगर पालते हैं तो लगता है कि खेत जोतेंगे। एक खच्चर अगर कोई पाल रहा है या घोड़ा पाल रहा है तो साफ सीधी बात है, वो चाहता है कि इससे हम यहां से आजीविका चलाएं और ये सवारी ढोने के काम में आया जाए। तो जब इसका मकसद पहला वही है कि सवारी इसको ढोनी है और सवारी ढोके ये इधर से उधर व्यापार कर सकते हैं, तो वो करते हैं। एक और अच्छी बड़ी बात है इसमें, केवल 3 महीने के लिए ही ये सीजन रहता है पीक पर। चलो 6 महीने मान लो, तो 6 महीने अगर ये यहाँ सीजन में रहते हैं तो 6 महीने ये घर पर भी रहते हैं। और ये वही खच्चर वाले हैं जो इनको पालते हैं अपने घरों में। क्या कंडीशन होती होगी, किस तरह से ये पाले जाते हैं, क्योंकि ये तो ना तो हौला कामा ना तो मोला कामा, जो सिंपल सी बात है। तो इनका मतलब ये है जो 6 महीने ये कर रहे हैं यहाँ पर, उसी से इनकी कमाई भी है। कुछ जो भ्रांतियां भी हैं, हाँ कई जगह क्रूरता देखी जाती है। पॉइंट ये भी है कि वो क्यों होता है उस पर भी जाएंगे। एक भाई है हमारे पास यहाँ पर। नमस्कार नेगी जी, क्या नाम है सर आपका? धन्यवाद चौहान जी। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आपका इस लोकार्पण चैनल का भी कि आज आपने मुझे अपने इस चैनल पर बोलने का मौका दिया। एक चीज बताओ, खच्चर वालों पे हमेशा पहला आरोप ये लगता है कि भाई खच्चर की पिटाई बहुत करते हैं, क्या कहना है आपका उस पर? सर देखिए कि अगर हमारा, आप जानते हैं कि पहले से कि हम चाहे घर में हो कहीं भी हो, तो कुछ भी हमारा जो जानवर होते हैं, तो अगर कहीं पर वो थोड़े आड़े तिरछे चलते हैं तो उनको लाइन पर लाने के लिए थोड़ी बहुत तो उनके साथ मतलब हल्की फुल्की तो मतलब उनको कवर करने के लिए तो करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पशु क्रूरता हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पशु क्रूरता की जहां तक बात की जाए तो सबसे पहले तो पशु क्रूरता ये है जो इनके कानों पे ये टैग लगाए गए हैं, इनके बॉडी में जो जीपीएस डाला गया है, इससे बड़ा पशु क्रूरता क्या हो सकता है। तो इंसान ये है कि जो घोड़े खच्चर रखे हैं, बोलते हैं कि इसमें सवारी बैठा रखे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो द्वापर त्रेता से होकर के आया है। भगवान श्री गणेश वो भी सवारी करते हैं। वो किसकी करते हैं आपको पता है? चूहे की सवारी करते हैं। और भगवान शिव नंदी बैल की सवारी करते हैं। तो जो घोड़े खच्चर रखे हैं ये इसीलिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि घोड़े खच्चरों का क्या काम है। तो घोड़े खच्चरों का काम है कि सवारी ढोना या जो माल है उसको ढोना, यही काम है। मात्र 2 महीने यहाँ पर जो केदारनाथ में जो सीजन है वो चलता है। बाकी 10 महीना मैं समझता हूँ घर में लोग इधर उधर कर्जा लेकर के अपने घोड़े खच्चरों को पालते हैं। अच्छा तो, एक वीडियो पिछली बार वायरल बड़ा हो रहा था जिसमें वो कुछ धुआं सा सुंघा रहे थे, वो क्या था? और उसमें मेरे ख्याल से केस भी बना। सर देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो हमारे घरेलू उपचार होते हैं। आपने देखा होगा जब हम बचपन में, जब हम छोटे थे तो कभी हमारा पेट फूल जाता था तो हमारे घर में हमारी दादी लोग, जो बूढ़े लोग क्या करते थे, हमारे पेट में राख लगाते थे और लोहे की जो एक छड़ी होती थी उसको हमारे पेट पे लगाते थे, ताकि हमारे पेट में जो गैस है, जो कब्ज खराब होती है, वो बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कभी कभी क्या होता है कि घोड़े खच्चरों के पेट में भी गैस बन जाता है। तो जैसे बोलते हैं कि गांजा सुल्फा घोड़े खच्चरों को ये पिलाते हैं, वो पशु क्रूरता नहीं है, बल्कि वो लोग अपने जानवर को बचाने के लिए उस चीज का सेवन करते हैं ताकि उनका गैस कम हो सके। ये हमारे क्या है कि जो घरेलू उपचार हैं इस वजह से करते हैं, न कि ये कोई उसका कुछ लिमिट भी तो होता होगा कि कितना दिया जाना चाहिए, उनको पता रहता है। बिल्कुल ये है कि उसका तो वैसे मैं ये समझता हूँ कि थोड़े बहुत, अगर जिस प्रकार का घोड़ा खच्चर होगा, किसी की बॉडी, प्रत्येक घोड़े खच्चर की बॉडी अलग अलग होती है, तो उसको उस हिसाब से डोज दिया जाता है। बॉडी वेट के हिसाब से, बिल्कुल बॉडी वेट के हिसाब से उसको डोज दिया जाता है ताकि उसके ऊपर वो रिएक्शन कर सके। अच्छा, और एक खच्चर वैसे कीमत कितनी होती है? सर अगर देखा जाए तो खच्चरों की, अगर उनका मानक देखा जाए तो अलग अलग है।
कोई खच्चर यहाँ पर 7-7 लाख रुपए की जोड़ी भी है, कोई 5, 4, 3। अच्छा, घोड़े के हिसाब से है कि उसकी बॉडी कैसी है, घोड़ा कैसा है। नहीं ये इस पर मैं आता हूँ। समझिएगा 7 लाख अगर इन्होंने बोला है, 5 लाख भी मैं मान के चलूं, कोई भी बंदा क्यों चाहेगा कि उसका 5 लाख का घोड़ा कुछ उस पे खराबी आए या वो बेकार हो जाए या उसको मारे पीटे। अगर सब चीजें बढ़िया रहे तो फिर जो चारा आप लेके जाते हैं इनके लिए, चारा कितने तक का आता है? सर मैं समझता हूँ एक जोड़ी का अगर देखा जाए तो कम से कम 1500-2000 का एक दिन का खर्चा है। अच्छा, बिल्कुल। ऑफ सीजन। ये लगाइए कि अभी जो यहाँ पे चल रहा है, और घर में तो मैं क्या कहूँ, अच्छा, अगर घोड़ा अगर खच्चर वाले अगर यहाँ पे 2 महीने कमाते हैं तो 10 महीने उसके परिवार के सब लोग उन घोड़े खच्चरों के पीछे लगे रहते हैं उनकी सेवा करने में। तो उसमें ये लगाइए कि उनके घर वाले जो भी अगर जंगल से चारा लाना है, और मैं समझता हूँ कि हमारे इस केदार घाटी में 6 महीने के बाद घर में रोजगार 0 के बराबर है, लेकिन उसने उस 10 महीने अपने घोड़े खच्चरों को बिठा करके खिलाना है। अच्छा, इसमें एक आरोप ये भी लगता है कि यार दिन में ये 2-2 चक्कर मार रहे हैं, कि एक सुबह भी मार रहे हैं, एक शाम को भी मार दिया, घोड़े को कुछ खिला नहीं रहे। तो उनको इतनी सारी कैसे पता कि खिला नहीं रहे? क्या खिलाते हैं ऐसे जो लोगों को दिखता नहीं है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो लोग घोड़े खच्चरों को खिलाएंगे नहीं तो मैं नहीं समझता कि घोड़ा खच्चर 2 चक्कर 2 राउंड गौरीकुंड से केदारनाथ से गौरीकुंड लगा पाएगा। क्योंकि अगर आप भी ये लगा लीजिए, अगर हम गौरीकुंड से खाली पेट चलते हैं तो मैं नहीं समझता कि मैं केदारनाथ पहुंच पाऊंगा। सही बात। तो ये सरासर झूठ है, मिथक है। हाँ, हो सकता है कोई एक आध किसी ने ऐसा किया होगा, पर लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये खबर सच हो। और ऐसे में जब जानवर को लट्ठियां पड़ती हैं बहुत सारा, कई बार देखते हैं वो कहीं पे गिरा हुआ होता है, रास्ते में पड़ जाता है, तो उसके क्या कारण होते हैं? सर ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि लठियां मारते हैं, कई बार क्या होता है घोड़ा फिसल जाता है या उस हिसाब से उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं करती है तो वो बैठ जाता है। तो लठियां तो मैं समझता हूँ कि घोड़े को उठाने के लिए किया जाता है ताकि हम इसको यहाँ से उठा सकें और अपने गंतव्य तक पहुंचा सकें। और जहाँ पर हम हैं यहाँ पर तमाम देखिएगा सभी तरफ ये हमारे वो भाई हैं जो लगातार मेहनत करते हैं। कहाँ रह रहे हैं, वहां ऊपर जो झोपड़ियां आप दिख रहे होंगी, वहां झोपड़ियों में ये रहते हैं, किस तरह से खाना पीना खाते हैं। फिर यहाँ पर एक बड़ा ऑप्शन ये भी आता है, जो ये बिस्लरी का बॉटल मैंने हाथ में लिया हुआ है कि भैया ये बॉटल बड़ा महंगा है केदारनाथ में। एक घोड़े की, एक खच्चर की कीमत कितनी होती है ऊपर सवारी लाने के लिए? तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गौरीकुंड से अगर या केदारनाथ में सामान आता है तो सामान का किराया है 3000 रुपये। तो ये लगाते हैं, ये देखिए आपकी अगर यहाँ पे कोई यात्री आता है वो कहता है केदारनाथ में महंगा है, ठीक है, वो सिर्फ एक पहलू पे बात करता है कि यहाँ पर महंगा है, पर वो ये नहीं सोचता ये महंगा क्यों है, उसका भी तो कोई रीजन होगा। अगर आदमी नीचे 20 रुपए की पानी की बोतल है, केदारनाथ में बोलता है कि तुम 80 रुपए में बेच रहे हो, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि एक घोड़ा पे ज्यादा से ज्यादा 4 पेटी पानी आती है, ठीक है, 4 पेटी पानी आती है, और अगर उसमें जो पानी की कीमत है उनमें अगर 3000 रुपये उनको जोड़ा जाए तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो पानी की बोतल कितने में बैठती है यहाँ। अगर हमने दुकानदार ने भी अगर 2 रुपया उस पानी की बोतल पे नहीं कमाया तो क्या फायदा है केदारनाथ में यहाँ पे अपने रोजी रोटी चलाने का। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे बंदा कोई दुकानदार जो भी हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं, घोड़े खच्चर वाले, अगर 20 साल कंटिन्यू यहाँ पर काम करते हैं तो मैं समझता हूँ उसकी जिंदगी के 20 साल वैसे भी कम है। कैसे? क्योंकि ऐसी ठंड में जहां पर -डिग्री ठंड होती है तो उसकी बॉडी में पूरी तरह से मतलब ठंड घुस जाती है। अगर 20 साल वो यहाँ पर रहता है तो कहीं ना कहीं उसका जो बॉडी है वो सही तरह से काम करना बंद कर देगा, और अगर वो बंदा 70 साल जिएगा तो निश्चित तौर से 50-55 साल की उम्र में वो ये लगाओ कि इस दुनिया से ये कुछ वो फैक्ट हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं है और बस कुछ भी बात करते हैं। और ये यकीनन ठीक बोल रहे हैं। आप देखिएगा किस तरह से और किस परिस्थिति में, किस परिवेश में ये यहाँ पर रह रहे हैं। एक पहला मोटिव जरूर पैसे कमाना भी होगा क्योंकि भैया घर परिवार भी चलाना है, पर दूसरा मोटिव ये भी है कहीं ना कहीं की सेवा देना। मुझे तो एक भाई साहब यहाँ पर मिले थे, वो कह रहे थे कि भाई साहब आप एक काम करें, सभी कस्टमर्स या सभी यात्रियों को ये बोल दें कि जो भी यहाँ आ रहा है आप यहाँ पर आकर 50 रुपए की बोतल हमें दे दो, आप 3 बोतल साथ लेके आओ और दुकानदार को 50 रुपए में दे दो, वो हम खुशी खुशी ले लेंगे। क्योंकि जो ये बोल रहे हैं आप हिसाब बस लगाइएगा कि 24 बोतल एक पेटी में है और ऐसी 4 पेटियां अगर आ रही हैं और उनका खर्चा जो भी हो रहा होगा प्लस 3000 रुपए एक खच्चर के, तो कितना हो रहा है? मुझे लगता है वो 55-60 तो वैसे ही पहुंच रहा है या उससे भी ज्यादा। 60-65 रुपया तो वैसे भी जा रहा है। अगर 5-10 रुपया अगर दुकानदार लेता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो ऐसी जगह पे यहाँ पे व्यवस्थाएं करता है। अगर यहाँ पर ये लगाइए जैसे पीक सीजन चल रहा है,
अभी कई दुकानें ऐसे हैं कि जिनके अभी पर्दे नहीं खुले हैं। क्यों नहीं खुले हैं? क्योंकि नीचे से घोड़े खच्चर नहीं मिल रहे हैं। और ये लगाए अगर 10-5 दिन अगर उसकी दुकान बंद रहेगी तो उसका तो वैसे भी घाटा है ना। बिल्कुल। हाँ, वो दिन भी। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? मैं सर मुंबई से हूँ। आप भी कच्चर से आए? हाँ, कच्चर से आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने यही सुझाव किया था कि भाई घोड़ा जहाँ रुकता है वहाँ हम भी गुड़ खिलाते हैं और इनको भी चाय नाश्ता करवाते हैं। हम ये सोचते हैं, छोटे लोगों का सोचते हैं कि भाई इन्होंने ज्यादा पैसा ले लिया। मैं तो मुंबई से बिलीव करता हूँ, जब मैकडोनल्ड वाला एक 20 रुपए का वड़ा पाव 70 रुपया लेता है तब लोग कहाँ जाते हैं। एक थम्सअप की बोतल जो 2 रुपए में बनती है वहाँ 70 रुपया देते हैं। वो कॉफी 150 रुपया से लेके जो नॉमिनल आदमी एक 20 रुपया ले लिया तो वहाँ नाचना लगते हैं। और वहाँ 750 रुपया की कॉफी आती है, वो जो टाटा वाले भाई की जो कॉफी है, वहाँ कोई किसी को तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। अरे भाई साहब, ये लोग सेवा कर रहे हैं तो हम केदारनाथ आ रहे हैं। और आज से 1 महीने पहले मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं केदारनाथ जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे दोनों घुटने में प्रॉब्लम है। ये जो बंदा है मुझे लेके आया वहां से, इसका कोई रोल नहीं है। सही बात। मैंने बोला भाई तेरा घोड़ा जो भी है मैं करेगा। बिल्कुल। आप भी साथ ही आए? नहीं, हमारे साथ आगे। आप भी घोड़े से आए? हो, मैं भी घोड़े से। कैसा रहा आपका सफर? सफर अच्छा लगा। तुम्हारा गांव कौन सा? परवनी। हाँ, महाराष्ट्र। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये बात चल रही है, जैसे घोड़े में आप आए तो कैसा रहा आपका सफर? घोड़े पे सफर अच्छा है। और अगर घोड़े पे नहीं आते तो पैदल आते? पैदल आते थे तो उतना चल नहीं सकते थे। तो समझिएगा, घोड़े पर नहीं आते तो पैदल बनता नहीं था आने का, और शायद आ भी नहीं पाते। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं सुविधा भी है। ये हेली जो आप देख रहे हैं, कल एक खबर हमने हेलीकॉप्टर पे भी की थी, हमने बताया था कि किस तरह से आम आदमी की जान माल का खतरा हर जगह है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तब भी खतरा है, नहीं, खड़े हैं तब भी खतरा है। मैं जब हेलीकॉप्टर का बुकिंग 2 महीने से ले रहा हूँ, तो हेलीकॉप्टर का बुकिंग करने में लोग डर रहे हैं। वहाँ वो 420 लग रहा है, उसकी वेबसाइट गलत है। कोई गलत है। और प्रशासन ने गंगोत्री जमुनोत्री इतना जो बोल रहे, इतना ट्रैफिक है, तो साल में भाई 2 महीना खुलेगा तो ट्रैफिक होएगा ही होएगा। और जो प्रशासन ने जो पब्लिक को रोड पे बिठाया था 2 घंटा, वहां ऊपर जाके जाम ना हो जाए, कोई हादसा नहीं हो जाए जो ट्रैफिक का, बहुत सही तरह से। और मैंने भी मेरे ग्रुप में पूरे वीडियो डाले थे कि कोई किसी के बात पे मत आओ, प्रशासन है सही, उत्तराखंड प्रदेश जो भी है वो सही कर रही है। बिल्कुल। चलिए, और पुलिस का और सरकार का एकदम, और मीडिया, आप इतना बताओ कि भाई हर लोगों को दर्शन होते हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। मंदिर में जाएंगे थोड़ा तो भीड़ भाड़ रहेंगे, और कोई अफवाहों की दौर में नहीं आए। बिल्कुल, अफवाह में नहीं आना है। इसीलिए जो हमारा प्रयास भी था वीआईपी दर्शन बंद करवाने का, यकीनन हमने वो बंद करवाया है। 31 तारीख तक तो बंद है, और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हाँ, लोकार्पण की वजह से हुआ है। रील नहीं बनेंगी मंदिर के चारों तरफ, इसमें भी हम अपना श्रेय लेते हैं। ये अच्छी जो चीजें हुई हैं, हम चाहते हैं कि हेली पर भी ऐसे ही हो, और खच्चर वालों के प्रति जो आपके भाव हैं वो भी बदलने चाहिए। थोड़ा इधर आओ सारे, ये देखिए ना, ये चेहरे वो हैं जो इन खच्चरों को चलाते हैं, और आपके पैर के नीचे हाथ भी लगाते हैं उतारने के लिए, है? क्या क्या कर दो, और सब कुछ पाँव के नीचे हाथ लगाते हैं, कंधे में उठा के बिठाते हैं। कई बार उनका बैग नहीं होता तो बैग इनका कंधे पर लेकर जा रहे होते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। क्या इनके बारे में सोचते हैं आप कि यार ये हम तो जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पे चाय पकौड़े खाते हैं, ये वहाँ पे भी पानी पीता है केवल? ना सर, वहाँ पे कस्टमर भी हमारे लिए बहुत सेवाएं करते हैं। हाँ, करते हैं सर। देखो ये आज भी बोला कि भाई हम पैसा भी देंगे, ऊपर भी जो भी देंगे, हम तो हमारी आपकी जिम्मेदारी से और आपकी दया से, भगवान की तो कृपा है, इनकी कृपा है तो हम आ सकते और जा सकते। बिल्कुल, आज पैसा हर किसी के पास खर्च करने के लिए, लेकिन जो सौम्यता और जो मानवता ये लोग दिखा रहे हैं वो हर जगह नहीं मिलेगी। क्यों सर? कल हमारे सब घोड़े लाए थे ना, तो उसको खाना खिलाया और चाय भी पिलाया, पानी भी पिलाया। 60 रुपीज की बोतल लेके उनको पानी पिलाया, क्योंकि ये पैदल चल रहे, आप घोड़े पे चल रहे, उसको तो प्यास लगेगी। और कितना तेजी चल रहे, सबसे बड़ी बात है, जो आप अगर पैदल खुद आते हैं वो 10-12 घंटे लगते हैं, और ये लोग 4 घंटे में आपको लेके आ रहे हैं, 4-5 घंटे में। इसलिए हमने खुद उसको खाना खिलाया और पानी पिलाया। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और उन तमाम लोगों का भी जो देख रहे हैं। पर जो मिथ है कि खच्चर वाले बुरे हैं, ऐसा है नहीं। हाँ, क्रोध कभी कभी होता है, आक्रोश भी होता है, पर समझिएगा जो व्यक्ति उनको पाल रहा है और आगे 12 महीने वही पालने वाला है, उसको भी क्या बीतता होगा। मोबाइल लेते हैं, कोई गैलरी शॉप में जाते हैं, अगर हमारा मोबाइल खराब हुआ, जो भी कंपनी ने बनाया, तो जो बंदा उधर जो हमको सेल्समैन है, हम उनके पास जाते तो वो भी थोड़ा तो गुस्सा कर देते ना। अरे भाई, ये तो 2 महीने कमाते, 8 महीने उनको पालते। बिल्कुल
सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों ये जो सेवा करे तो इन लोगों को सब्सिडी क्या मिलना चाहिए। सब्सिडी बहुत बड़ी बात है, इनको आराम से काम करने दिया जाए या खड़े होने दिया जाए, वही बहुत है। जहां पर इनका झुंड हो जाता है इनको ले डंडियां हो जाती है शुरू, तमाम चीजें हैं, क्योंकि लगता है कि गरीब है। पर वैसे एक चीज बताई ना इन्होंने, एक खच्चर वाला गरीब नहीं है। 5-7 लाख का तो खच्चर, तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 2 खच्चर है। 2 खच्चर है, तो देखिए 5-7 लाख का तो खच्चर ही है, तो गरीब नहीं है वो। पर वो व्यवस्थाएं बना रहा है आपके लिए भी और सभी लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं पूरे साल भर का उसका आजीविका, उसका परिवार उसी से चल रहा है। तो आप भी जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और ऐसी जो रील या ऐसे कुछ वीडियोस जो आपको दिखते हैं, इनको प्रमोट करने पहले उसमें सोचिए कि क्या सच है और क्या नहीं, और क्या सब चीजों से ये रील बनाई गई होगी। धन्यवाद।